हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में जो लॉन्ग आंसर टाइप आता है उसका क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ का पेपर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखें, तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। बने रहेंगे दोस्तों वीडियो के एंड तक और मिलेगी आपको पूरी जानकारी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। कह रहा व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास कक्षा के अंदर, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है तो अब 2025 में उसे पूछा जा सकता है, इसलिए कि यहाँ पर 1-2 साल का गैप ज़रूर दिया जाता है, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन आपका रिटर्न कर दिया जाता है। देखिए इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो 2 वाला है 1 के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके पूछे जाने की उम्मीद भी है। ये आप देख रहे हैं, ये किसी सन में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि कम टाइम में हम अच्छी तैयारी कैसे करें, उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। ठीक, और चलिए फिर बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ इसकी हिंदी समझ में आ जाए। तो वैसे आप बना के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको बिल्कुल याद करके सेम टू सेम लिखें। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक है उस टॉपिक से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, टॉपिक वही होनी चाहिए। अगर आप टॉपिक वैसा लिख रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वो होनी चाहिए। ठीक, इसने लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है जो हिसाब से ये लॉन्ग है, आपके पेपर में 7 नंबर का ये पूछा जाता है। एनी लॉन्ग दिया जाता है, एनी लॉन्ग जो है लिखने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ मैं। लिखा भी इसका आंसर, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल, उसने हर चीज़ को, स्टिल माने शांत भी होता है, स्टिल की दूसरी मीनिंग अब भी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसने हर एक चीज़ को शांत पाया। एज संडेज, संडे मतलब रविवार की तरह, जैसे संडे को हर चीज़ शांत रहता है उसी तरह से उसने शांत पाया। थ्रू द विंडो, खिड़की के बीच से। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, जो अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे। एम हैमल कौन थे? टीचर थे जो राइटर को पढ़ा रहे थे ना। अल्फोंस डॉटेड जो फ्रेंड्स हैं इनको पढ़ा रहे थे। एंड डाउन विथ द टेरिबल, ठीक है, अप एंड डाउन तो हो ही गया, इधर उधर, ऊपर नीचे भी ये होता है अप डाउन माने, लेकिन यहाँ पर इधर उधर टहल रहे थे। विथ द टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल मतलब होता है कि भयंकर, आयरन मतलब होता है लोहे की, रूलर मीन्स होता है पटली, पटरी या पैमाना भी कहते हैं इसको। अंडर हिज आर्म, अपने बगल में यानी भुजा में दबाए हुए, यानी बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ही सा हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक को देखा। एम हैमल को देखा। वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। ठीक है, जो अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। ही सा द विलेज पीपल, उन्होंने गांव के लोगों को देखा। सिटिंग क्वाइटली, जो चुपचाप बैठे थे। ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंचों पर। इंक्लूडिंग ओल्ड हसर, इंक्लूडिंग मतलब कि शामिल था जिसमें, बूढ़ा हसर भी शामिल था। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर। ठीक है, मेयर की हिंदी होती है महापौर। ठीक है, जो नगर का मुख्य आदमी होता है उसको मेयर कहा जाता है। जैसे महानगर पालिका का जो होता है, जो नगर का होता है वो चेयरमैन होता है, उसी तरीके से जो महानगर पालिका में होता है उसके मुखिया को चेयरमैन को मुखिया होता है उसको मेयर कहा जाता है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और दूसरे कई लोग भी वहाँ उपस्थित थे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 नंबर का आने वाला है आपके पेपर में,
तो अब इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ईजी भी है। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट इन दैट डे। तो हर चीज़ और हर व्यक्ति उस दिन उस समय शांत था। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर आप चैप्टर 1 से तैयार कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले पेपर में आ सकता है। मतलब 100% नहीं कह सकता, कि मान के चलिए कि 90% आप ले सकते हैं कि आएगा। इसी तरीके की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये तो पहले चैप्टर से मैं बता रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन देख लेता हूँ कि कोई अगर है ऐसा इम्पोर्टेंट तो बता दूँ आपको। ठीक, देखता हूँ, नहीं और आगे तो नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट डिड डिसीजन। ठीक, ये भी उतना कोई खास नहीं है। एक क्वेश्चन ये ज़रूर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखा देता हूँ आपको। 2 वाला उतना कोई खास नहीं है, 2022 ई में पूछा गया है, मतलब ई सेट में। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन एट अफेक्ट फ्रेंच। नहीं है, लग रहा है कि मतलब जो लास्ट लेसन जिस दिन टीचर ने बताया था, उससे फ्रेंच कितना प्रभावित हुआ था ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रभावित हुआ तो इसको भी देख लेते हैं। नहीं, आज की वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन आपको दूंगा, और 2 ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक, और इसमें से कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि दूसरा वाला बड़ा छोटा था, इसमें आपने जो है मैं कुछ कट ऑफ नहीं करवाया, इस वाले में अगर आप कहेंगे तो कुछ जो है कट ऑफ मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो जिससे आपको याद करने में, लर्न करने में ईजी हो जाए। और उसके बाद जो है उसकी हिंदी भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप हिंदी समझ के भी उसको लिख सकते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। कह रहा हाउ डिड अनाउंसमेंट, हाउ डिड मतलब कैसे, अनाउंसमेंट मतलब होता है ऐलान या घोषणा, ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम पाठ की, अफेक्ट फ्रेंच फ्रेंच प्रभावित हुआ। ठीक, इसका आंसर होगा द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन ए वेरी डीप मैनर। बहुत गहरे तरीके से उसे प्रभावित हुआ। जबकि फ्रेंच पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि आज हमारा लास्ट लेसन है, तो वो बहुत प्रभावित हो गया, उसको असर कर गई। दोज वर्ड्स वेयर ए थंडर क्लैप। वे शब्द उसके लिए गर्जना के समान थे। जैसे बिजली चमकती है, गर्जना होती है, उसी तरीके से उसको प्रभावित की। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच। वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचने लगा। ही थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइटर एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर ना। उसने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था। ही वॉज फीलिंग सॉरी, और उसे अपने दुख, गलती का एहसास हो रहा था, दुख का, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने पाठ को ना पढ़ने के लिए। हिज बुक्स, उसकी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो उसे बकवास लगती थी, ए वाइल एगो, थोड़ी समय पहले, विच वेयर सो हैवी टू कैरी, जो इन्हें ले जाने में उसे भारी लगती थी। हिज ग्रामर, उसका व्याकरण, एंड हिज हिस्ट्री, और उसका इतिहास, ऑफ द सेंट्स, संतों का इतिहास, वेयर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स, जिसे वह अपना पुराना मित्र, दोस्त समझता था, बाय हिम। द आइडिया दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, ये विचार कि उसका मालिक, उसका मास्टर मतलब अध्यापक भी कह सकते हैं, मास्टर की दूसरी मीनिंग मालिक से ली जाती है, जा रहा था। दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वह उन्हें कभी देख नहीं पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और वह उनके पैमाने के बारे में, मतलब जिस पट्टी से मारते थे हमें, उनको भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना बदमिजाज थे ये भी भूल गया। आज उनके लिए सिर्फ उनका, उसका प्रेम मतलब प्यार झलक रहा है। सो इन टोटल, कुल मिलाकर, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मेड फ्रेंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, उसकी मातृभाषा के लिए, मातृभाषा के महत्व को उसने अनुभव कर लिया, और इसलिए वह काफ़ी प्रभावित हो गया। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार करें, और फिर अगली तैयारी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने उन दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हैं, और उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा यहाँ से। ओके।